हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से एक बहुत शानदार सेशन के साथ जो कि हम 10th क्लास के लिए लेके आए हैं। और ये सेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर से होगा बच्चों, क्योंकि हमने 6 चैप्टर 7 चैप्टर 8 चैप्टर और 9 चैप्टर हमने चैप्टर वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब बच्चों की डिमांड आई थी कि सर फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे डाउट हैं और हमारे क्वेश्चन भी ऐसे लगते हैं जो हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें करा दीजिए। तो आज मैं लेके आया हूँ फर्स्ट चैप्टर के लिए। हमारा कौन सा सेशन है, रियल नंबर का जो चैप्टर है हमारा। तो बच्चों उसके लिए हमारा फर्स्ट सम क्या है, हमारे पास एलसीएम एसएफ से हमारे पास सम है। बहुत इजी है, ध्यान से देखेंगे और सेशन को लास्ट तक देखना। फर्स्ट चैप्टर इसी एक वीडियो के अंदर बिल्कुल आपको क्लियर कर दूंगा बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों से स्पेशल बोला है यहाँ पे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम 6 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 6 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 3 जा और ये 3 1 जा। तो बच्चों 6 के प्राइम फैक्टर क्या आया, 2 और 3। ऐसे ही हम 72 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 पे जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12। फिर 2 पे जा रहा है, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। फिर से 2 पे जा रहा है तो 2 3 जा 2 6 जा 18 और अब इस पे जा रहा है 2 पे और 2 3 जा एंड 3 1 जा। तो बच्चों हमारे पास 72 के जो फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मतलब 2 की पावर 4 लिख सकता हूं और इंटू में क्या आ गया बच्चों 3। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 9 जा चलाना था, इसको देखो ध्यान से। तो इसको मैं 9 जा चलाऊंगा, 2 9 जा और 3 पे चलाएंगे तो 3 3 जा और ये 1। तो 72 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसको 3 की पावर क्या लिख सकते हैं 2। क्लियर बच्चों यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, 120 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 2 6 जा 12, फिर 2 पे 2 3 जा 6, फिर 2 पे 15 पे जाएगा और फिर 3 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो मेरे पास 120 प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, देखो 1 2 3 मतलब 2 की पावर क्या आ गया, फिर से 3 आ गया है और 3 की पावर क्या है बच्चों 1 है और यहाँ पे क्या आएगा देखो 5 की पावर 1। क्लियर। अब देखो बच्चों हमने इनके तीनों क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना है और क्या निकालना है बच्चों एचसीएफ, और क्या निकालना है एचसीएफ। तो इसमें से हम एलसीएम के लिए पहले तो जो देखेंगे जो कॉमन है, इसमें कॉमन देखो इन तीनों में कॉमन क्या है 2 है और 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो ले लेनी है। तो यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 3 है। उसके बाद इन तीनों में फिर 3 भी कॉमन है तो 3 की भी हाईएस्ट पावर देखेंगे और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 2। और जो 5 कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम के अंदर एज इट इज लिख देंगे बच्चों। क्लियर है। जो कॉमन आएगा पहले उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है और जो कॉमन नहीं आएगा एलसीएम में वो भी यहाँ पे लिख देना है। तो हमारे पास ये क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। ऐसे ही एचसीएफ में इसका अपोजिट, इसमें जो कॉमन होगा उसकी लोएस्ट पावर लिखनी है, सबसे लोएस्ट। तो यहाँ पे लोएस्ट पावर क्या है 2 है और इसमें क्या कॉमन है 3 भी है और 3 की लोएस्ट पावर कितनी है बच्चों 3 है। तो 3 2 जा हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। बच्चों एचसीएफ के अंदर ओनली जो कॉमन होगा हमें वही लिखना है और एलसीएम के अंदर जो कॉमन होगा उसकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, जो कॉमन नहीं होगा चाहे उसकी कितनी भी पावर है वो एज इट इज लिख देना है बच्चों। तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा और 8 5 जा 40 इंटू 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 9 4 जा 36 यानी कि 360 क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो एलसीएम एचसीएफ से हमारा प्राइम फैक्टर से क्वेश्चन आता है। अब एलसीएम एचसीएफ का एक और टाइप है जो नंबर्स के साथ आता है। अब चलते हैं उसके उसी सम पे चलते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है। देखो ये बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के बेस पे आपके बोर्ड के अंदर एक सम पक्का आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कह रहा है कि एलसीएम ऑफ इसका 96 एंड 404 इज 4।
मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है 4 है, और हमें इसका क्या पूछ रहा है बच्चों, एलसीएम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जब भी हमारे पास ये एचसीएफ है, ये हमारे पास एक नंबर है और ये हमारे पास सेकंड नंबर है, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। बच्चों ये फॉर्मूला अपने माइंड में फिट कर लो, आपको 10th में आगे कंपटीशन लेवल में भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है बच्चों। तो ध्यान से देखना, एचसीएफ हमारा कितना है 4 है, और एलसीएम हमें क्या करना है फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर क्या है 96 है और ये 404, तो एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404, और बाय में क्या आ जाएगा बच्चों 4 से काटेंगे तो 4 बन जा 4, 0 4 बन जा 4, तो बच्चों एलसीएम क्या आ जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 और 96, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया है। क्लियर है बच्चों? तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आपके बोर्ड के अंदर इसके टाइप पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये 100% है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के अंदर, आपके सेक्शन बी का पहला ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के अंदर ये 100% आएगा बच्चों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखा एक एक स्टेप। तो कह रहा है कि प्रूव करना है हमें √3 इज एन इरेशनल नंबर। इस √3 की जगह √2 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है, √7 भी आ सकता है, तो जो जो हमारे प्राइम नंबर है वो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको लेट कर लेते हैं, लेट √3 इज एन रैशनल नंबर। मैंने लेट किया बच्चों, इसको क्या लेट किया मैंने, इसको रैशनल नंबर। और अगर मैंने इसको रैशनल नंबर लेट किया है तो किसी भी रैशनल नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पे लिखेंगे कि वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, और यहां पे लिखेंगे q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर बच्चों? को प्राइम नंबर हमारे कौन से हैं, जिनका ओनली एक क्या होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर होता है। क्लियर? उसके बाद देखो, अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये q यहाँ पे डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो √3q और ये क्या हो जाएगा p। तो बच्चों स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग करेंगे तो √3 और q का होल स्क्वायर और p का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर इसको कट करेगा 3 और ये q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों p स्क्वायर। तो q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब बच्चों ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आई है, ये हमें यहाँ पे क्या कह रही है कि कह रहा है कि 3 डिवाइड कर रहा है किसको, p स्क्वायर को। तो हम कह सकते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन also p is also divisible by 3। बच्चों एक सिंपल सी बात यहाँ पे सोचने वाली है, अगर कोई भी नंबर, किसी का नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी खुद उस नंबर से क्या होगा, डिवाइड होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये इसने डिवाइड कर दिया है 3 से। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, इसको हम पुट कर देंगे, पुट जो ये p डिवाइड हो रहा है इस p को मैं पुट कर रहा हूं, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो और जो नंबर उसने लिया है उस नंबर के साथ। तो मैंने कोई कांस्टेंट क्या ले लिया है k, और यहाँ पे मेंशन कर देंगे वेयर k इज एनी इंटीजर। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे k कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस का भी माइनस का भी कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद इस p की वैल्यू को हम यहाँ पे जहां मैंने ये किया था, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट करके इसकी वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुट p इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, 3q स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है 3k, तो 3k का होल स्क्वायर, और ये 3q स्क्वायर और 3 3 जा 9k स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये 9 इधर आएगा तो 3q स्क्वायर बाय में 9k स्क्वायर, 3 बन जा 3 और 3 3 जा क्या हो जाएगा बच्चों 9, तो q स्क्वायर बाय में 3 और ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर। तो k स्क्वायर क्या आ गया, q स्क्वायर बाय में 3। बच्चों देखो यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे बन रही थी। क्लियर है? तो मैंने क्या दिखाया कि यहाँ पे भी q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि p भी
और Q भी किससे डिविजिबल हो रहे हैं 3 से। अगर ये डिविजिबल हो रहे हैं तो बच्चों यहां पे हमें क्या कह सकते हैं इसको, यहां पे करो ध्यान से देखना। सो P and Q have a common factor is 3। तो P और Q का एक और कॉमन फैक्टर हो गया, बट मैंने तो P और Q को क्या बोला था, कोप्राइम नंबर, और उसका प्राइम फैक्टर क्या होता है बच्चों 1 होता है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिखाता है, दिखा दिया बच्चों कि 3 भी है। तो हमने क्या दिखाया कि जो हमने सोचा था our assumption is wrong, जो हमने लेट किया था वो हमारी जो लेट किया था वो क्या है, गलत है, मतलब रॉन्ग है। तो यहां लिखेंगे कि hence root 3 is an irrational number। रूट 3 कैसा नंबर हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। बच्चों डाटा ध्यान से देख लेना, इधर से यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और यहाँ के बाद जो ये मेन जो लाइंस है यहाँ पे, ये ध्यान से लिखना बच्चों। क्लियर। किसी भी स्टेप में अगर लाइन में अगर किसी भी स्टेप में किसी बच्चों को डाउट है तो बच्चों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी टाइप का होगा, थोड़ा सा इससे अलग है बस, और इससे छोटा भी है बच्चों, घबराना नहीं है, वेरी वेरी इजी कराऊंगा बच्चों। क्लियर बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें भी इसको क्या करना है, फिर से इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। तो इसको भी हम सेम एज इट इज लेट कर लेते हैं कि 5 माइनस 2 रूट 3 क्या हमारा इज एन रैशनल नंबर। और फिर से वही, अगर ये रैशनल है तो 2 रूट 3 इसको हम किसके इक्वल लिख सकते हैं बच्चों, P बाय Q के इक्वल लिख सकते हैं। और यहां पे लिखेंगे वेयर P and Q आर को-प्राइम नंबर। क्लियर। और वही सेम बातें Q नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। रैशनल नंबर में ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि अगर Q यहाँ पे 0 हो गया तो बच्चों का क्या चला जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान से देखना, तो 5 माइनस 2 रूट 3 P बाय में Q। अब बच्चों यहाँ पे जब माइनस वाला केस हो तो इस माइनस को उधर लेके जाएंगे और P बाय Q को इधर ले जाएंगे। ये 5 यहाँ एच डी रहेगा अपनी जगह पे, P बाय Q उधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस P बाय Q, और ये माइनस का है, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक इस स्टेप में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा। बाय में क्या आ गया है, 1 आ गया है, और एलसीएम क्या ले लिया मैंने, Q। ये Q इधर जाएगा 5Q माइनस P, और ये 2 रूट 3। क्लियर बच्चों। अब 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 5Q माइनस P, और बाय में 2Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, रूट 3 आ जाएगा। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अभी रूट 3 तो मैंने क्या प्रूव किया था, इरेशनल नंबर प्रूव किया था, तो यहाँ पे ये इरेशनल है और ये P बाय Q की फॉर्म में है, तो बच्चों ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इससे पहले एक स्टेप लिखेंगे कि वी नो दैट हम जानते हैं कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, बट 5Q माइनस P बाय में 2Q इज एन रैशनल नंबर। लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड our assumption is wrong। हमने जो लेट किया था वो हमारे assumption क्या है बच्चों, wrong है। लिखेंगे hence कौन सा नंबर था, 5 माइनस 2 रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा बच्चों, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। किसी बच्चों के सिस्टम में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अब यहाँ पे बच्चों देखो, अभी ये माइनस था, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे हम उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस होगा। तो ये लास्ट टाइप है इस क्वेश्चन की, ध्यान से देखना बच्चों।
बच्चों ये हमारे हैं, ये लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे प्लस आ गया, देखो मैंने बोला था। और यहाँ पे क्या दे रखा है, ये एज इट इज जो मैंने सबसे फर्स्ट सम कराया था, √3 जो प्रूव कराया था, वही सेम एज इट इज है, बस उसको क्या कर दिया, उसका रेसिप्रोकल करके लिख दिया है। तो हम इस क्वेश्चन को रेसिप्रोकल के वे से ही करेंगे। तो देखो पहले इसको देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वही सेम बिल्कुल, इसको लेट करेंगे, लेट 3 + 2√5 इज एन रैशनल नंबर। कैसा नंबर लेट के लिए बच्चों, रैशनल नंबर। तो 3 + 2√5 ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, p/q। तो बच्चों वही सेम वर्डिंग, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर देन q नॉट इक्वल टू 0। बच्चों ये वाली वर्डिंग, ये लाइन आपको याद होगी अच्छे से, मैंने 2-3 सम में लिख दी है। जिस बच्चे को यहाँ पे ना समझ में आए तो पीछे वाले सम से समझ लेना। तो देखो यहाँ पे ये 3 प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। ये p/q प्लस इधर आके माइनस, और इसका एलसीएम लेना पे, तो एलसीएम कितना आएगा, q आएगा। ये p, ये q इधर चला गया, माइनस क्या हो जाएगा 3q, और √5 p - 3q, और 2 इधर जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके कहां जाएगा, डिवाइड में। क्लियर। तो बच्चों फिर से देखो वही, √5 कैसा है, वी नो that √5 is an irrational number, but p - 3q by में 2q is an rational number। तो बच्चों क्या लिखोगे, our assumption is wrong, तो hence क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 is an irrational number। क्या हो जाएगा बच्चों, irrational number। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट है यहाँ पे। अब आगे देखो, यहाँ पे सेकंड जो पार्ट मैंने लिखा है, ये क्या कह रहा है कि ये वाला नंबर हमें क्या दिखाना है, इरेशनल। इसको भी हम लेट करेंगे 1/√2, ये रैशनल नंबर है, ये वाली सेम लाइन, और यहाँ पे इसकी किसको लिख लेंगे, p/q के को लिख लेंगे बच्चों। क्लियर। अब यहाँ पे देखो मैं इनको क्या कर रहा हूँ बच्चों, रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, क्योंकि रेसिप्रोकल करते ही ये हमारा फर्स्ट सम बन जाएगा। देखो रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको ऐसे उल्टा करना, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2, और इसका भी उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा, q बाय में क्या हो जाएगा बच्चों, p हो जाएगा। तो देखो सेम सम हमारा जो फर्स्ट सम मैंने कराया था बच्चों, वो एज इट इज ये सेम था बिल्कुल, बस वहां पे p/q था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, q/p। जहां जहां उस सम में हमने p यूज किया था, वहां इस सम में हम क्या यूज करेंगे बच्चों, q यूज करेंगे, और वहां पे q यूज किया था तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, p यूज करेंगे। मतलब उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको ये हमारा होमवर्क है बच्चों, आपको ये करके लाना है, और जिस बच्चे से नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बच्चों। तो आपके लिए मैं एक वीडियो में इस क्वेश्चन को जरूर लेके आऊंगा, अगर किसी बच्चे को डाउट आता है तो। अगर मैंने जो ये सम कराए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फर्स्ट चैप्टर के लिए, आपके लिए सेक्शन बी में और ऑप्शन टाइप में 1 मार्क्स के लिए और 2 या 3 मार्क्स के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन पेपर में ये जो हमारे सेट होते हैं, हर एक में आपको देखने के लिए फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन मिलता है। तो बच्चों ऐसे सेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसे स्टूडेंट की और ज्यादा मदद हो सके। थैंक यू बच्चों।